गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं निकल गई हूँ अपने पतिदेव के साथ वॉकिंग के लिए। और यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग बाइक से जा रहे हैं, मतलब कुछ दूर तक जाएंगे, उसके बाद हम लोग मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। ये आ गए हमारा डेस्टिनेशन। और यहाँ पहुँचने के बाद हमने अपनी बाइक को लगाया साइड में। और देखो ये अंकल ऊपर नीचे यहाँ पहुँचने के बाद गाइस यही सब दिखता है। कोई उल्टा चलता है, कोई सीधा चलता है। देखो ये बंदा, इस पे हमारा अचानक से ध्यान दिया। हम लोग आगे आगे चल रहे थे, वो पीछे की ओर अपनी तरफ चल रहा है। मुझे समझ में नहीं ये करना क्या चाह रहा है। उसके बाद हम लोगों ने भी अपना वॉकिंग कंटिन्यू रखा और इधर से चलते चलते देखो ये पूरा इतना स्पीड चलते हैं ना गाइस कि मुझे इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मैं तो सोच रही थी कहीं ये टकरा ना जाए, और मेरी हालत तो थोड़ी दूर में ख़राब हो जाती है, मैं थक गई। और यहाँ मेरी मस्ती तो ऐसे भी चलती रहती है दिन भर, मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ दिख गई हमें द्रौपदी की साड़ी। इसे देखकर हम लोग बहुत ही मज़ा ले रहे थे इसका कि ये द्रौपदी की साड़ी यहाँ छूट गई। और हम लोग इतना ज़्यादा चल लिए गाइस, 3 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग इतना थक गए कि हमें प्यास लग गई। उसके बाद यहाँ हम लोगों ने खरीदा पानी का बॉटल, और उसे पीने के बाद हमें बहुत रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद हम लोगों का नज़र गया, देखो देखो यहाँ पे रश, यहाँ पे सूरज और चाँद दोनों एक साथ निकले हुए हैं। यहाँ पे चंदा मामा भी है, यहाँ पे सूरज देवता भी है। उसके बाद हम लोग को समझ में, उसे इग्नोर करते हुए हम लोग आगे बढ़े। और ये आ गया हमारा सेकंड डेस्टिनेशन। ये है छोटा सा पार्क। यहाँ पे क्या है ना, लोग वॉकिंग करने के लिए मॉर्निंग आते रहते हैं। मैं तो इतना थक गई थी कि मैं बोली आप करो, मैं बैठ जाती हूँ। उसके बाद देखो मेरे पीछे, मैं वहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, वो पीछे दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, और मुझे मज़ा आ रहा है उनको देख करके। वो उधर से देख के स्माइल भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने इलोम विलोम किया, मतलब क्या ही बोलते हैं, शायद इलोम विलोम ही बोलते हैं। और मैं इन्हें देखकर मज़ा कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये सब नहीं करती हूँ, मुझे आता ही नहीं है करना। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थोड़ी दूर वहाँ से मछली लेने के लिए, क्योंकि आज है संडे तो नॉनवेज खाना तो बनता है गाइस। तो इसीलिए हम लोग पहुँच गए मछली लेने के लिए। यहाँ पे इतने सारे वैराइटीज़ थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लूँ नहीं लूँ। मुझे तो पूरे मछली का नाम भी नहीं पता है क्या है नहीं है। ये टच करके देख रहे हैं कि अच्छा है कि ख़राब है, शायद इन्हें पता चल जाता, मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे देखो जिंदा वाला भी, पूरे लाइव फिश भी है यहाँ पे। क्या बोलते हैं उसको, रोहू बोलते हैं और इसे मरई बोलते हैं। और हम लोग यहाँ आए तो बिल्कुल भीड़ नहीं है गाइस। देखो पूरा का दुकान ही खाली है अभी, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 8:30। और हम लोग का मॉर्निंग वॉक ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ आ गए। और ये भैया को हम लोग ने परेशान कर दिया कि ये वाला पकड़ो भैया, ये वाला पकड़ो भैया। ऐसे करते करते परेशान कर दिया। वो भैया भी कुछ नहीं बोल रहे, और वो भी हम लोगों को देख करके हंस रहे हैं। वो बोल रहे अरे ये इतना वेट है, ये इतना वेट है। उसके बाद हमें मिल गया फाइनली हमारा फ़िश जो हमें चाहिए था। और ये इतना कोशिश कर रहे थे फ़िश पकड़ने की, इनके हाथ में एक भी नहीं आ रहा था। इतना स्लिपी है ना, देखो ट्राई कर रहे हैं बट इनके हाथ में एक भी नहीं आ रहा है। ये हंस रहे हैं और मुझे भी हंसी आ रही है। मैंने कहा एक तो पकड़ के दिखा दो, बस बिल्कुल नहीं पकड़ पाए एक बार भी। फिर उसके बाद इन्होंने फिर मैंने और भैया को बोला कि एक और फ़िश चाहिए, एक और फ़िश चाहिए, तो उन्होंने फिर से एक पकड़ा गाइस। फाइनली हमें हमारा फ़िश मिल गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है ना, बहुत ही अच्छे से आपको फ़िश जो भी है ना क्लीन करके दे देते हैं। यहाँ पे आपको घर ले जा कर के कुछ भी नहीं करना, इतना अच्छे से क्लीन करके देते हैं ना यहाँ के भैया लोग कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप घर जा कर के बस एक वॉश करने के बाद आप आराम से उसको बना सकते हो। मतलब इतना अच्छा से फ़िश को वॉश करते, देखो यहाँ पे कितने अच्छे से कट, आप जैसे चाहोगे वैसे आप इनसे कटवा सकते हो। मतलब यहाँ हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 या 1.5 किलोमीटर है वहाँ से, हमारे घर से। और ये अभी शॉप को खुले हुए 2 से 3 साल हो गए हैं, बट यहाँ बहुत ही अच्छा है। आपको देखो यहाँ पे नमक डाल करके भैया धोएंगे। अभी मैं वीडियो भी बनाई हूँ, इसीलिए बनाई हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही क्लीनिंग को लेकर के हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है इस चीज़ को लेकर के। देखो यहाँ पे भैया नमक डालेंगे और उसमें पूरे सॉल्ट डाल करके अच्छे से उसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद उसे धो करके, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि वो पूरा फ़िश वाइट हो जाएगा, उसमें बिल्कुल गंदगी नहीं रहेगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं घर लेके आती हूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता है कि मैं उसे दोबारा भी, मतलब बिना धोए भी आप बना सकते हो। लेकिन अपने को क्या है ना, हम लोग बिहारी हैं, हम लोग को मन नहीं भरता है, बोलते हैं ना वो वाली भाषा। तो वही है हमारे साथ। उसके बाद हम लोग जब ले करके फ़िश जाने वाले तो देखो यहाँ पे कितने भीड़ हो गए हैं। और ये हो रहा है हमारा फ़िश पैक। भैया ने बहुत अच्छे से इसे वॉश कर दिया और इसे बहुत अच्छे से पैक भी कर रहे हैं। और ये रहा हमारा फ़िश पैक भी हो गया। और अब हम इसे ले कर के घर जाएंगे। और ये देखो ये लेते हुए कितने खुश हो रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं चलो। हम भी हंस रहे हैं और वो भी हंस रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े यहाँ से कि चलो हो गया अब। फ़िश लेकर हम लोग निकल पड़े अब अपने घर की ओर। ये शॉप का नाम है गाइस गोदावरी कट। ये बहुत ही अच्छा शॉप है, आप कभी भी आओ तो आराम से आप ले सकते हो यहाँ से।
और यहाँ पे जाते-जाते हम लोगों को दिख गए लाल-लाल टमाटर, इसे कैसे छोड़ सकते थे, इतने खूबसूरत दिख रहे थे कि मना ही नहीं कर सका। और इसी के साथ हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।